दोस्तों, औलाद चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन औलाद अपने माँ बाप के लिए कभी बुरी नहीं होती। आज की जो सच्ची घटना है मेरे दोस्तों, कुछ इसी आधार पर है। एक लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी के साथ अपने घर से और अपने परिवार को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर घर से कुछ इतनी दूर निकल जाती है कि काफ़ी लंबे समय बीत जाता है, वह लौट कर वापस नहीं आती। जब वह लड़की वापस नहीं आती, माँ को अपनी बेटी की बहुत याद आती है और माँ अपने पति से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है, मुझे उसे देखना है, उससे मिलना है। तो बाप अपनी बेटी की तलाश में घर से निकल जाता है। उस बाप को अपनी उसकी बेटी मिलती तो ज़रूर है, लेकिन कुछ ऐसी हालत में मिलती है जिसे देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। लड़की उसकी बेटी उसे 35 टुकड़ों के रूप में मिलती है कि उसके छोटे छोटे 35 टुकड़े हो चुके थे, लेकिन वह टुकड़े हैं या नहीं भी हैं, या उसके कुछ अंश बचे हैं या नहीं बचे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब यह टुकड़ों की बात आसपास तक लोगों को पता चलती है, लोगों में यह बात फैलती है, तो लोगों का मोहब्बत से विश्वास उठ जाता है, लोगों का मोहब्बत से रिश्ता टूट जाता है मेरे दोस्तों। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुशामुदीन। आज की जो सच्ची घटना है मेरे दोस्तों, राजधानी दिल्ली का एक क्षेत्र है छतरपुर। वहीं पर 19 नंबर के फ्लैट में एक लड़का और एक लड़की, लड़के का नाम आफ्ताब और लड़की का नाम श्रद्धा, जो अपने घर मुंबई से करीबन 1500 किलोमीटर दूर अपना घर परिवार छोड़कर दिल्ली नौकरी की तलाश में एक दूसरे के साथ रहने आई हैं। जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके हैं। तो दोनों अपने अपने क्षेत्र में सुबह को नौकरी के लिए निकलते हैं और शाम को नौकरी से घर आकर अपने फ्लोर पर आकर खाना खाकर प्यार भरी बातें करते हैं और सो जाते हैं। लड़की अपना परिवार और अपने भाई बहन को छोड़कर आफ्ताब के साथ शादी करने के हिसाब से दिल्ली में आकर सेटल हुई है। जब लड़की आफ्ताब से शादी करने के लिए बोलती है तो आफ्ताब शादी के नाम से गुस्सा हो जाता है। लड़की ने सपने देख रखे थे कि कब मेरी शादी हो, कब हमारे बच्चे हों और कब हम यहाँ पर दिल्ली में सेटल होएं या अपनी अलग दुनिया बसाएं। आफ्ताब शादी के नाम से गुस्सा हो जाता है और बातों बातों में कब झगड़ा शुरू हो जाता है पता ही नहीं चलता। और झगड़े में अचानक से आफ्ताब लड़की का श्रद्धा गला पकड़ लेता है और गला पकड़ने के बाद श्रद्धा का कब गला दब जाता है और कब श्रद्धा की मौत हो जाती है आफ्ताब को पता नहीं चलता। श्रद्धा आफ्ताब के हाथों से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ती है और ज़मीन पर उसे गिरा देखकर आफ्ताब के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा मर चुकी थी। आफ्ताब लाश के पास बैठ जाता है। रात्रि के करीबन 9 बजे का वक्त रहा होगा। आफ्ताब सोचने लगता है कि अब इस लाश का क्या किया जाए, इसे कहाँ ठिकाने लगा जाए। तो जब दिन निकलता है तो आफ्ताब एक इलेक्ट्रिकल की दुकान पर जाता है और वहाँ पर उसे एक 300 लीटर की फ्रिज पर निगाह पहुँचती है और वह शोरूम वाले से पूछता है कि मुझे यह फ्रीजर खरीदना है, यह और इसकी डिलीवरी मुझे आज ही चाहिए और छतरपुर इलाके में 19 नंबर के फ्लोर पर इसकी डिलीवरी पहुंचनी है। तो आफ्ताब वहां पर फ्रिज खरीद कर उसकी डिलीवरी कराकर एक मार्केट में जाता है, जहां से वो आरी खरीदता है। आरी खरीदने के बाद वह घर आ जाता है। घर आने के बाद शाम हो जाती है। शाम का करीबन 7 बजे का वक्त रहा होगा। उस वक्त उसे भूख लगी थी तो वह खाना ऑर्डर करता है और जोमेटो वालों को फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगाने के बाद खाना आ जाता है। खाना खाने के बाद लड़की की लाश जो थी वह बाथरूम के अंदर बंद थी। बाथरूम से उस लाश को बाहर निकालता है और लाश को बाहर निकाल लेने के बाद वह लाश के पास बैठ जाता है और लाश के पास बैठ जाने के बाद जो वह मार्केट से आरी खरीद कर लाया था, आरी से लाश के छोटे छोटे 35 टुकड़े कर लेता है और 35 टुकड़ों को एक पोलोथीन में बंद कर देता है। और पोलोथीन में बंद करने के बाद वह लाश को अपने पिट्ठू बैग में रखकर गुड़गांव के हाईवे पर जाता है और जहां पर उसे कोई दिखाई नहीं देता, वह बैठकर लोगों की आहटें महसूस करने लगता है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। वह उन 35 टुकड़ों को अपने पिट्ठू बैग से निकालता और निकाल कर वहाँ पर फेंक देता है और फेंक कर घर आकर सो जाता है। कुछ इस तरीके से सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लड़की की लाश अब फ्रिज में रख चुका था ताकि वह खराब ना हो, उसमें बास ना मारे। इस घटना को वह अकेला अंजाम दे रहा था। माँ बाप से दूर था, अपने परिवार से दूर था, अपने शहर और अपने गांव से दूर था। जब वह इस घटना को रोज़ उसके 35 नन्हे नन्हे छोटे छोटे टुकड़े कर कर एक पोलोथीन में बंद कर कर दिल्ली के हर इलाके में फेंक देता था। इसी तरीके से एक नहीं दो नहीं करीबन 18 दिन बीत जाते हैं और 35 छोटे छोटे टुकड़े कर कर उस लड़की के दिल्ली के हर इलाके में फेंक देता है।
फेंक देने के बाद उसे सब कुछ आसान लगने लगता है, क्योंकि लड़की को करीबन घर से आए हुए 5 महीने बीत चुके थे। जो लड़की की माँ होती है वह अपने पति से कहती है कि मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है, मुझे उससे मिलना है, उससे बातें करनी है। बाप उसकी अपनी पत्नी की बात को टाल देता है, बोल देता है कि वह अपनी मर्जी से गई होगी, जहाँ भी होगी, जैसी भी होगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो बच्ची घर से भाग जाती है या जो लड़का घर से भाग जाता है, माँ बाप को अक्सर उससे थोड़ी बहुत नफरत हो जाती है, लेकिन आगे चलकर वही नफरत मोहब्बत में बदल जाती है। तो बाप अपनी पत्नी के कहने से बेटी की तलाश में अपने घर से बाहर निकल जाता है, और निकल जाने के बाद वह दिल्ली आता है, और दिल्ली आने के बाद वह एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाता है। रिपोर्ट लिखाने में कहता है कि साहब मेरी बेटी का अपहरण हुआ है, और लड़के का नाम आफ्ताब है। करीबन 5 वर्ष बीत चुके हैं, लड़की का कोई पता नहीं चल रहा। करीबन 5 महीने पहले से तो उससे बातें भी हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से बातें भी नहीं हो रही है, उसका फ़ोन ही बंद आ रहा है, और उसकी बात हमसे काफ़ी दिनों से हुई नहीं, इसलिए हम परेशान हैं, मेरा परिवार परेशान है। जब बाप दिल्ली आ जाता है, दिल्ली में रिपोर्ट लिखाता है, पुलिस इस केस की छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद जहां पर 19 नंबर के फ्लोर छतरपुर में पहुंचती है, लेकिन उस फ्लोर का ताला बंद था, वहां पर लॉक लगा हुआ था। लॉक लगता हुआ देखकर पुलिस वहां पर वापस हो जाती है। अब पुलिस आफ्ताब की छानबीन कर रही थी, आफ्ताब की जांच कर रही थी। यह मामला क्राइम ब्रांच के पास पहुंचता है। जब क्राइम ब्रांच की टीम आफ्ताब को तलाश कर रही थी, पुलिस ने और क्राइम ब्रांच की टीम ने इस केस को बहुत सीरियस लिया, और सीरियस से इस केस की जांचें करने लगी। जांच के बाद आफ्ताब का जो मोबाइल नंबर था उसे हैक कर लिया जाता है, उसकी कॉल कनेक्ट कर ली जाती है। आफ्ताब का करीबन 8 नवंबर 2022 को कॉल कनेक्ट होता है, और 8 नवंबर को जब कॉल कनेक्ट होता है तो आफ्ताब 12 नवंबर 2022 को पुलिस उसे पकड़ लेती है। पकड़ लेने के बाद पुलिस का जो तरीका आता है 3rd डिग्री देने का, उससे पूछताछ करती है कि तुमने उस लड़की का क्या किया, यह बताओ कि श्रद्धा कहाँ पर है। बाप अपनी बेटी का पता पूछने के लिए, बाप की आंखों में आंसू थे, बाप रो रहा था, बिलख रहा था। उधर मुंबई में पूरा परिवार परेशान था, माँ बीमार थी। जब श्रद्धा का बाप रो रो कर उस बात को पूछ रहा था, पुलिस का जो 3rd डिग्री देने का तरीका था, उस बात से डर कर आफ्ताब, जिसे पूनावाला के नाम से जाना जाता है, वह बताता है कि साहब हम मुंबई से भागकर दिल्ली आए, और दिल्ली में आकर हमने एक फ्लोर खरीदा, और फ्लोर खरीदने के बाद जब श्रद्धा मुझसे शादी की बात कहती थी, मुझे उस पर गुस्सा आता था, क्योंकि श्रद्धा से मेरा मन भर चुका था। अब मुझे किसी नए शिकार की तलाश में थी, शायद उसके दिमाग में ऐसी चल रहा होगा। श्रद्धा का मैं अचानक में मैं गला पकड़ लेता हूँ। गला पकड़ने के बाद श्रद्धा की मौत हो जाती है, और मौत के हो जाने के बाद मैं रोज़ उसके छोटे छोटे 35 टुकड़े कर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक चुका हूँ। जब यह बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस के जो सरकारी विभाग के अफसर होते हैं, या पुलिस जो होती है, और बाप वहीं पर बेहोश हो जाता है, और बाप हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है, रोने लगता है कि मेरी बेटी के साथ इसने क्या किया है। तो इस बात से लोग परेशान थे और हैरान थे। जहाँ जहाँ तक यह बात पहुँचती थी, लोग हैरान हो जाते थे और परेशान हो जाते कि कोई व्यक्ति इस हद तक कैसे गिर सकता है, या इस हद तक जाकर क्या कर सकता है। तो जब उस लाश के 35 टुकड़ों की बात आसपास के ज़िलों में, आसपास के राज्यों में पहुंचती है, दिल्ली की राजधानी से न्यूज़ के द्वारा, पेपर के द्वारा, या फेसबुक के द्वारा, या यूट्यूब के द्वारा, या टीवी के द्वारा बाहर तक, लोगों तक, ज़िलों तक पहुंचती है, तो लोगों में कोहराम मच जाता है। लोग हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। यह घटना आपको थर्रा सकती है और आपको रुला सकती है। दोस्तों, यह सच्ची घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना, या किसी को परेशान करना, या किसी का दिल दुखाना नहीं है। केवल आपको क्राइम से सावधान करना है, आपको सचेत करना है। अक्सर जब लड़का और लड़की को प्यार हो जाता है, प्यार बड़े ही सोच समझ के साथ करना चाहिए, ताकि उस प्यार से माँ बाप खुश हों, सगे संबंधियाँ खुश हों, और एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो जीवन भर साथ निभा सके, आफ्ताब की तरह अपने प्यार के, अपनी गर्लफ्रेंड के और अपनी होने वाली घरवाली के छोटे छोटे साथ टुकड़े ना कर सके। इस बात को लेकर जब ये बात लोगों तक पहुंचती है तो लोगों का प्यार से विश्वास टूट जाता है और प्यार से रिश्ता टूट जाता है। कोई लड़की सोचने लगती है कि अब लड़कों पर भरोसा कैसे किया जाए, या किस तरीके से भरोसा किया जाए। तो दोस्तों, आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें,
सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।